नमस्कार। इस वीडियो में हम सदिश कलन के कुछ टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। सदिश कलन आपके पेपर 3 का 5th यूनिट में सम्मिलित किया गया है। पहला जो इसमें डेफिनेशन या परिभाषा आती है वो है एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो एक मानी फलन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? माना कोई सदिश अदिश चर t है। अगर t के प्रत्येक मान के लिए कोई सदिश r मिलता हो, अर्थात दिए जाने पर r की लंबाई और दिशा ज्ञात हो, तो r बराबर ft के रूप में प्रकट किया जाता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है, सदिश r अदिश चर t का फलन है। मान लो अदिश चर t के प्रत्येक मान के लिए r का केवल एक मान ही प्राप्त होता है, तो r को अदिश चर t का एक मानी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सदिश r बराबर 80² प्लस 280j। तो ये एक परवलय का वैसे समीकरण है जिसको अपन सदिश समीकरण सदिश रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सदिश r को एक अदिश चर t के फलन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है और सदिश रूप में ये व्यक्त किया जा रहा है। इसी तरह से r = a cos t i प्लस b sin t j, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, सदिश समीकरण है। तो इस तरह से हम किसी भी सदिश को यदि एक अदिश चर के फलन के रूप में व्यक्त करें तो ऐसे फलन को हम सदिश फलन कहते हैं अदिश चर के लिए। सदिश का अवकलन, अब सदिश का अवकलन हम जानते हैं कि एक सदिश को हम उसके घटकों में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यदि r = f1ti प्लस f2tj प्लस f3tk एक सदिश फलन है, तो इसका t के सापेक्ष प्रथम अवकलज निम्न प्रकार होगा। जैसा हम पीछे वाली कक्षाओं में अवकलन सीख के आए हैं, उसी तरह का अवकलन है। देखिए, dr/dt = क्या हो जाएगा, d/dt of f1t i प्लस d/dt of f2t j प्लस d/dt of f3t k। इसी प्रकार हम उत्तरोत्तर अवकलज प्राप्त कर सकते हैं और इसी क्रम में nवां अवकलज हो जाएगा, dnr/dtn = dn of dtn f1t ब्रैकेट बंद i प्लस d of dtn f2t j dn of dtn f3tk। इस तरह से हम उत्तरोत्तर अवकलज भी ज्ञात कर सकते हैं एक दिए गए सदिश फलन का, उसके अदिश चर के सापेक्ष। अब यहाँ पर कुछ अवकलन के या अवकलजों के लिए गुणधर्म हैं। जैसा हमने पीछे भी अवकलन में पढ़ा है कि कुछ ऐसे लघु विधियां हैं जिनकी मदद से हम एक दिए गए फलन का अवकलन बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना एक लंबे विधि के उपयोग के। तो पहला इसमें आता है, कुछ प्रमेय ये इस प्रकार है। पहला है सदिशों के योग का अवकलज। मान लीजिए एक ऐसा सदिश फलन है जो दो सदिश फलनों के योग से लिखा हुआ है, यानी यदि a व b दो ही अदिश चर t के सदिश फलन हों दोनों ही, और r बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो dr/dt हो जाएगा da/dt प्लस db/dt, जैसा हम ऑर्डिनरी अवकल में करना जानते हैं। दूसरा इसमें प्रमेय है, यदि फाई एक अदिश है और a वेक्टर एक सदिश है कि गुणनफल का अवकलन हमें करना है। मीन्स यदि r बराबर फाई a है, जहाँ फाई व a दोनों चर t के फलन हैं, तो dr/dt बराबर हो जाएगा फाई da/dt प्लस a वेक्टर बाहर रहेगा d∅/dt। और ये विधि हम सब जानते हैं u × v जिसे कहते हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि दो फलनों का यदि गुणनफल हो तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है। फिर दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज। अब यहाँ पर दो सदिश है और एक दिया गया सदिश फलन दो सदिशों के अदिश गुणनफल से व्यक्त हो रहा है।
तो यहाँ लिखा हुआ है यदि a व b दो सदिश फलन चर t के इस प्रकार है कि r बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो dr बाई डी टी बराबर हो जाएगा a डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी। मीन्स यहाँ पर भी u इंटू वी है लेकिन डॉट को मेंटेन करते हुए। अब दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज, यदि अपना दिया गया वेक्टर दो सदिशों के सदिश गुणनफल से व्यक्त हो रहा है तो उसका अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखा है यदि r इज इक्वल टू a क्रॉस b, जहाँ a व b दो अदिश चर t के सदिश फलन है, तो डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्रम यहाँ हम नहीं बदल सकते, जिस तरह से सदिश का क्रम है वही रहेगा, बस केवल अलग अलग पदों में अवकलज अलग अलग सदिशों पे जाके लग जाएंगे या ऑपरेट हो जाएंगे। तीनों सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलन। देखिए यहाँ पर यदि r अपने पास ब्रैकेट ए बी सी है तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस r का अवकलन कर सकते हैं। डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ उपयुक्त होगा। इसी प्रकार से तीन सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज है, मीन्स r अपने पास a क्रॉस b क्रॉस c हो तो डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी प्लस ए ब्रैकेट बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। और इस तरह से हम जानते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अवकलज है वो आगे बढ़ता जाएगा और क्रम में कोई फर्क नहीं आएगा। अब फलन के फलन का अवकलज ज्ञात करना, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए अपना वेक्टर r फलन का फलन है तो कैसे अवकलज ज्ञात करते हैं, वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसा कि हम ऑर्डिनरी पिछले वाली कक्षाओं में ज्ञात करते आए हैं। देखिए माना सदिश r अदिश चर ए एस का अवकलनीय फलन है और अदिश एस भी अदिश चर t का अवकलनीय फलन है, तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा डी आर बाई डी एस डॉट डी एस बाई डी टी। और ये हम जानते हैं कि फलनों के फलनों का कैसे अवकलज किया जाता है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अवकलजों पर थ्योरम है, प्रमेय है। तो पहली प्रमेय है कोई सदिश एफ टी अचर होगा यदि और केवल यदि डी एफ टी बाई डी टी बराबर 0 हो। दूसरा है किसी सदिश एफ टी का केवल परिमाण अचर हो यदि और केवल यदि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी बराबर 0। इसी तरह से तीसरी प्रमेय है किसी सदिश एफ टी को केवल दिशा अचर होगी यदि और केवल यदि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी बराबर 0। इस तरह से ये फलनों के सदिशों के अवकलजों की प्रमेय है। तो इन प्रमेयों और जो विधि जो यहाँ पर गुणधर्म दे रखे थे, जो शॉर्टकट मेथड दे रखे थे, इन सब का उपयोग करते हुए हम यहाँ सदिशों के अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए एक उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत है कि सदिश r अदिश चर t का फलन है, r इसका परिमाण है, यदि a व b कोई भी अचर सदिश हो तो निम्नलिखित का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर तीन उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर हमने छठे उदाहरण का हल किया है। तो ये जो हल किया गया है, ये हल उन्हीं सभी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी है उन सभी नियमों के उपयोग से ये हमने यहाँ पर इस प्रश्न का हल ज्ञात कर लिया है। तो इसी तरह के प्रश्नों को हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे और आप इसको एक बार वापस से पढ़िएगा। PDF आपको दे दी गई है, तो यहाँ उन PDF को आप हल करते हुए समझते हुए प्रश्नों के हल के लिए तैयार रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।